मन और आत्मा। कहते शरीर में जो हरकतें हैं, आंखों में रोशनी है, कानों में आवाज है, मुंह से बोल पाते हैं, तो ये आत्मा की वजह से है। और आत्मा की वजह से ही सारे कार्य ये शरीर करता है, मगर करवाने वाला इसका जो मैनेजर मालिक है, मन है। तो आज का जो विषय है बहुत ही, कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद बड़े ही सोच समझ के ये वीडियो बना रहा हूँ कि बड़ा सोचा कि काश ऐसा होता, मन और आत्मा का रिश्ता कैसा होता। अभी तो कहते कि मन का काम है हमें बुराई की तरफ लेके जाना, अच्छाई की तरफ कम लेके जाना। आत्मा का काम जो है, कहते कि हमें अच्छे कर्मों की तरफ लेके जाना और बुराई से हमें रोकना। मगर मन है जिद्दी, आत्मा की बातों को काट देता है। अगर मन और आत्मा का रिश्ता आज बताऊंगा कैसा होता, तो जरा सोचो। आप सभी को बताऊंगा, आप भी कहेंगे हाँ वास्तव में अगर ऐसा। फिर भी कहने की आपने देखा होगा कि जब एक घोड़ा चल रहा होता है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनोगे समझोगे तो पूरी बात आपके समझ में आएगी। और कहते आप अगर कहते कोई बात हम सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, कहते बीच से देखने लग जाओ तो समझ में नहीं आएगी, एंड हो गया पता भी नहीं चलेगा एंड हुआ तो ये कैसे हुआ। तो शुरू से आपको देखना है। एक घोड़ा होता है बेलगाम, और वो अपनी मन मर्जी से चल रहा होता है। उसका मालिक अगर कोई नहीं, कहते बेलगाम घोड़ा है, अब इस पर लगाम नहीं है। जब लगाम पड़ जाती है तो वो मालिक के हुक्म के अनुसार चलता है, मालिक का हुक्म मानता है। जब घोड़े पे लगाम पड़ जाती है तो मालिक जिधर बोलता है उधर चलता है। जैसे तेज चलने को, धीरे रुकने को, धीरे चलने को, रुकने को, इधर मुड़ने को, उधर मुड़ने को, आगे वाले पैर उठा देने को, नाचने को भी, यहाँ तक कि जैसा हुक्म आता है घोड़ा वैसे ही चलता है। और आपने देखा होगा तेली का बैल कोलू में बस बांध देता मालिक और फेरा घुमा देता, बस वही गोल 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 घूमता रहता। उसका काम है नहीं, बस वही एक चक्कर काटता रहता, कहीं नहीं, बस चलता रहता चलता रहता। अगर वो कोलू हटा भी दो उसके गर्दन से, तब भी वो ऐसे घूमता रहेगा कि उसकी आदत पड़ चुकी है। बैल जो हो गए, खेतों में देखो जुताई होती है, किसान भाई जो देख रहे वीडियो वो भी जानते होंगे कि बैलों को भी देखो हमें अपने मन मर्जी से चलाना पड़ता है, पहले उन्हें सिखाना पड़ता है। इसी तरह से कहते आत्मा मन, अगर कोई भी देख लो, हम जानवर भी पालते हैं, उन्हें अपनी भाषा सिखाते हैं, उसके बाद हम जैसा जैसा कहते हैं और वो वैसे ही वैसा करते हैं। हमारी भाषा हमारी जुबान को काटते नहीं। हम कुत्ता भी पाल लेते हैं, उसको बुलाते टोमी इधर आ जाता है, टोमी ये उठा के ला, बोल उठा ला, टोमी इधर कर, टोमी ये कर, वो कर, हाथ मिला, सेकंड कर, ये दो। तो उनको हमें पहले अपनी भाषा सिखा देनी होती है और फिर वो वैसे ही करते जैसा कि हम चाहते हैं, हम बोलते हैं। तो आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना करते, छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि मन और आत्मा का रिश्ता कहीं ऐसा होता। मगर फिर भी कहते परमात्मा ने जो भी बनाए हैं, सृष्टि के जो नियम हैं कभी बदल नहीं सकते, और सृष्टि के जो नियम बनाए हुए हैं वो अटल हैं और वो सत्य है। और सभी मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, जितनी भी योनियां, सभी के हित के लिए नियम बने हुए। फिर भी एक बार हमारे मन में जो कल्पना जागी, आप ये बताना कि ये कल्पना जो थी हमारे मन में एक, और उसके बाद सोचा कि अगर ऐसा होता तो देखो संसार कैसा होता, संसार में लोग कैसे होते, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा होता, लोग सुखी होते या लोग दुखी होते, लोग ज्यादा जीते या कम जीते, लोग तर मतलब मरते या मर मर के जीते। तो आज की बात जो है, एक एक बात आपको बताऊंगा, जो हमारे मन में कल्पना जागी वो आपको सब कुछ बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहना और सभी जानकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो गए, धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखें एंड तक, तो बात आपके समझ में आएगी। जरा सोचो, जैसे कि आपने देखा होगा ज्यादातर हमारा मन लालची है। अक्सर देखा मन लालची होता है, कभी खाने को लालच करता है, कभी पहनने को लालच करता है, कभी तो गाड़ी बंगले की लालच करता है।
तो इस लालच के चक्कर में ये शरीर जो है पिघलता चला जाता है। जब ये शरीर जवान होता है, कुछ करने लायक होता है, तो ये मन हमें इच्छाओं के उसमें बंधन में बांध देता है। इतनी इच्छाएं जागृति हो जाती हैं कि हमें कुछ और सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता है। वो इच्छाएं पूरी करते 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 पूरी जिंदगी बीत जाती है और अंत समय तक आ जाता है और इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अब इसी मन के पीछे भागते भागते अगर कहीं मन को परमात्मा अगर थोड़ा सा चेंज करके हमारे सभी के लिए अगर लाता तो कितना अच्छा होता। आपको बताता हूं मैं, जैसे अभी आप जी को एक मिसाल दी हमने अभी कि जो बेलगाम घोड़ा होता है वो अपनी मन मर्जी से कहीं भी जा सकता है और बड़ी मुश्किल से काबू में आता है, जिधर मर्जी भाग लेता है, जो मर्जी करता है, कहीं भी खाने चला जाता है, कुछ ही भी नुकसान कर बैठता है। तो ऐसे ही अगर कहते मन की जो है, मन के हम सब गुलाम हैं, पूरी सारी दुनिया जो है मन की गुलामी करता है। मन जो कहता है हम वही करते हैं। आंखें काम करती देखने का, अगर आंखों को कुछ अच्छा लग गया तो मन वही मोहित हो जाता है। फिर क्या होता है, मन बार बार हमें उधर खींचता है, हमारा शरीर खींचता चला जाता है। बदनाम और नामी ये शरीर होता है, मन के कारण ये शरीर बदनाम हो जाता है और कुछ ऐसे काम कर बैठता है कि मन के कारण ही ये शरीर जो है नामी बन जाता है और बदनामी का पोटला अपने सर पर लेके घूमता रहता है। जिधर भी जाता है उधर इसकी बुराइयां होती हैं। तो बड़े सोच समझ के एक अपने मन में एक बात उठी कि काश परमात्मा ऐसा करता तो शायद कोई दुखी नहीं रहता संसार में, ना कोई जीव जंतु दुखी रहता। क्योंकि अक्सर देखा है, सभी जानते हैं, हम सभी के सभी मन की ही गुलामी करते आ रहे हैं, मन के ही पीछे भाग रहे हैं। आज हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो मन करता कल 20 कमाऊं। आज हम साइकिल पे हम मन करता है बाइक पे जाएं, जब बाइक आ जाती है तो कार को देख के मन करता कार पे चले। अब मामूली कार आ गई तो कहते BMW हो जाए, ऑडी हो जाए, फरारी हो जाए। अब पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं, औकात हमारी है नहीं कि औकात तो हमारी इतनी भी नहीं है कि हम दूसरी मंजिल को छू लें और चांद को छूने की हम ख्वाहिश रखते हैं। तो दुख के सिवा हमें मिलेगा क्या? तो कहने की बात यही है कि किराए के मकान में रहते हैं, ख्वाहिशें हैं अपनी बिल्डिंग बनी हो। बिल्डिंग कहाँ से बनी हो? हम कहते हैं कि हम इस जन्म में एक दूसरे को देख के काम करते हैं। एक सुखी है तो हम सोचते हो हम भी वैसे हो जाए। एक मेरे साथ आया दिल्ली, वो बन गया करोड़पति, हम रह गए लखपति। अब सोचते हो वो करोड़पति कैसे बन गया? अब उसकी होड़ में हम अपने आप को परेशान कर बैठते हैं। होता कुछ नहीं, बनता है फिर बिगड़ जाता, बनता है फिर बिगड़ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें कोई राहु मंगल शनि ये निकाल लेते हैं। फिर उससे हमारे ऊपर पंडित हावी हो जाते हैं, तांत्रिक हावी हो जाते हैं। तुम पर ये सवार हो क्योंकि तुम्हारे अधिकार में जो नहीं है, जो काम आपके हक में नहीं है, वो काम करोगे तो बार बार काम बिगड़ेगा। आप साइकिल चलाते हो, अगर मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करोगे तो थोड़ी चला भी सकते हो, गिर जाओगे, एक्सीडेंट कर बैठो, खुद के चोट मारोगे या तो गाड़ी तोड़वा बैठोगे या किसी को मार दोगे, कुछ ना कुछ कर बैठोगे। तो ऐसे होता, चलाई तो थी मगर फिर नुकसान हो गया, काम करा तो था, लाखों कमाए तो थे मगर फिर बर्बाद हो गए। तो धीरे धीरे कहते परमात्मा के सहारे चलना चाहिए। तो आज बात करता, ज्यादा लंबा समय ना खींचते हुए आपको छोटी सी बात में वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आप बस वीडियो में बने रहना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मालिक के हुक्म में अगर मन आत्मा के अधीन होता तो, अब यहाँ पे बात इस बात को लेके कि जैसे कि परमात्मा अभी मन के पीछे मन ही सब करवाता। अगर मन आत्मा के अधीन होता कि जो आत्मा कहेगी वो मन करेगा, और आत्मा कभी गलत कहती नहीं है, आत्मा कभी गलत करती नहीं है। मन गलत करता है, आत्मा को तकलीफ होती है। मन हमसे पता नहीं क्या क्या गलत काम करवा देता है, इससे आत्मा को तकलीफ होती है, दर दर भटकती रहती है। अगर मन आत्मा के अधीन होता, मन आत्मा के कहने पे चलता कि अगर कोई मन करा कि ये चीज हम ले लें, आत्मा उसको मार देती। नहीं तो नहीं,
तो कितना मजा आता है जिंदगी जीने का। हर कोई सुखी होता है इस संसार में। परमात्मा ने देखो अब जो बनाया है, सोच समझ के विधि के विधान और सृष्टि के जो नियम हैं ये अटल हैं, यही सत्य है। मगर हमने एक कल्पना की, आप जी के सामने शेयर की, तो इसमें हमारा जो विचार रहा कैसा रहा जरूर बताना। कि अगर ऐसा होता कि मन जो है पूरी तरह से आत्मा के अधीन होता, आत्मा का गुलाम होता, और आत्मा जो कहती इंसान वही करता, वही खाता, वही पीता। अगर आत्मा कहती, तो आज के आत्मा के चक्कर में देखो हम कोई गलत काम करते हैं, आत्मा हमें रोकती जरूर है। हम कुछ गलत चीज खाते हैं, आत्मा हमें रोकती जरूर है। हम गलत चीज पहनते हैं, गलत कहने जाते हैं, आत्मा हमें रोकती जरूर है। अगर ऐसा ही होता तो सोचो, दुनिया में कोई भी इंसान किसी का बुरा आज तक नहीं कर सकता था। ना किसी की चोरी होती और ना किसी का कत्ल होता, ना किसी से के साथ हेराफेरी होती, ना मारा मारी होती, और सब जीव जंतु सब सुखी रहते। क्योंकि हम देखो बहुत सारे लोग जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को काट के खा जाते हैं। ये अगर आत्मा के अधीन होता मन, तो आत्मा ये खाने देती थी। इंसानियत का कहते रिश्ता होता एक इंसान के साथ में, हर एक इंसान सुखी होता। कोई इंसान अमीर नहीं है, कोई इंसान गरीब नहीं होता, सब एक समान होते अगर ऐसा होता तो। मगर परमात्मा ने जो भी बनाया है यही सत्य है। हम तो बस एक कल्पना मन में जागी, आप जी के सामने शेयर कर दी कि देखो ये भी मन में कहते हैं, हमारे मन में ख्याल ही आ सकते हैं। कहते इंसान ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। और जो सृष्टि के नियम है हम पे वही लागू होते हैं। हम कितने भी नियम बना ले, सारे नियम टूट जाते हैं। कितने भी विधान हो, मगर जो विधि का विधान है वही सत्य है, वही हमारे जीवन में लागू होता है, और उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। हम अपने मन के हिसाब से अपना जीवन तय कर बैठते हैं। हमें ये करना है, बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो केजी में जाएगा, LKG प्ले में, नर्सरी में, फर्स्ट में, सेकंड में, फिर ऐसे क्या क्वालिफाइड हो या ग्रेजुएट हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके उसको बड़ा कुछ बना देंगे, इंजीनियर, मैकेनिक, डॉक्टर, वकील बना देंगे, शादी हो जाएगी। बस हम अपने मन के पीछे भागते रहते हैं। पर हमारे साथ बीच में देखते हो, कभी खुशहाली, कभी तंगाली, कभी कोई जीना, कभी कोई मरना, कभी कुछ खाज, कभी कहीं खुजली, ऐसे ना जाने कितने किस्से हमारे जीवन में घटते रहते हैं और हम सहते रहते हैं। तो कहते अगर आत्मा के अधीन मन होता तो वास्तव में पूरी दुनिया खुशी खुशी जी रही होती। पता नहीं मन में कहाँ से कल्पना जाग गई, आप जी के सामने शेयर कर दिया। अगर कोई गलत कहा हो, बुरा कहा हो, कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो आप बख्शनहार हो, आप जरूर बख्शना। कुछ गलती हो तो जरूर कमेंट करके बताना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।